हेलो स्टूडेंट, हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बारे में जानेंगे। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हमने देखा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में जाना और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के सोर्स देखे। तो आज के इस वीडियो हम इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन के बारे में जानेंगे। तो रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है कहाँ का इफ़ेक्ट करता है, किस पे इफ़ेक्ट करता है, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन के इफ़ेक्ट का स्टडी लैबोरेटरी में एनिमल पर किया जाता है। अर्थात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के रेडिएशन के जो प्रभाव का अध्ययन जो होता है वो लैबोरेटरी में जानवरों के ऊपर किया जाता है, जानवरों पर किया जाता है। जैसे कि सबको पता है कि नागासाकी एंड हिरोशिमा में गिराए गए एटॉमिक बम्स के रेडिएशन के इफ़ेक्ट का वहाँ के निवासियों पर स्टडी करके लगाया जा सकता है। रेडिएशन के इफ़ेक्ट को वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराए गए जो एटॉमिक बम के जो रेडिएशन के प्रभाव है वहाँ के निवासियों पर स्टडी करके लगाया जा सकता है कि रेडिएशन का जो प्रभाव है को वर्गीकृत कर सकते हैं। अर्थात किस पे इफ़ेक्ट डालता है रेडियो एक्टिव। तो देखिए, स्टडी के दौरान मिला कि इफ़ेक्ट ऑन मैन एंड एनिमल्स, अर्थात रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के रेडियो एक्टिव जो होता है पोल्यूशन जो होता है ये मैन एंड एनिमल अर्थात मनुष्य और जानवरों के ऊपर रेडियो एक्टिव का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, रेडियो एक्टिव रेडिएशन मानव शरीर ह्यूमन बॉडी में त्वचा एवं सांस को भेद कर इंटर कर जाते हैं। अर्थात जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर में त्वचा एवं सांस को भेद कर इंटर कर जाते हैं। और रास्ते में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयन छोड़ जाते हैं। यही आयन्स बॉडी में छत का कारण बनाते हैं और रेडिएशन द्वारा बॉडी पर इफ़ेक्ट की मात्रा, रेडिएशन की मात्रा, टाइम पीरियड ऑफ रेडिएशन इफेक्टिव मैन की आयु एवं बॉडी के पार्ट पर डिपेंड करता है। तथा यही जो आयन्स होते हैं, आयन्स बॉडी में छत का कारण बनाते हैं और रेडिएशन द्वारा ही जो बॉडी पर इफ़ेक्ट की मात्रा और रेडिएशन की मात्रा, समय की पीरियड ऑफ रेडिएशन इफेक्टिव मैन की आयु और मनुष्य के जो बॉडी के पार्ट पर डिपेंड करता है। और मनुष्य एवं जीव जंतुओं पर प्रयासों को हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से भाग हैं वो हमारे। तो इसी प्रकार से पहला जो है जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है ये एक्यूट डैमेज अर्थात तीव्र गति से बॉडी को डैमेज करते हैं। और नंबर दूसरा है क्रोनिक डैमेज अर्थात ये जो होते हैं अस्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। और नंबर तीसरा जो है जेनेटिक डैमेज, ये जो होता है आनुवांशिक डैमेज होती है। ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो देखिए अगला टॉपिक हम देखेंगे नंबर दूसरा जो है इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स। जैसे कि पहले ये पॉइंट में हमने देखा इफ़ेक्ट ऑन मैन एंड एनिमल, तो हमारा दूसरा हेडिंग जो है इफ़ेक्ट ऑन प्लांट्स अर्थात पौधे के ऊपर क्या इसका प्रभाव होता है रेडियो एक्टिव का। तो देखिए, रेडियो एक्टिव रेडिएशन मैन्स एंड एनिमल्स के अलावा प्लांट्स को भी क्षति पहुंचाते हैं। अर्थात जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है ये मनुष्य और जानवरों के अलावा पेड़ पौधों को भी क्षति पहुंचाते हैं।
तो देखिए प्लांट्स की कंस्ट्रक्शन भी एनिमल्स की भांति सेल्स से बनी होती है, अर्थात जो पौधों की जो कंस्ट्रक्शन होती है ये भी जानवरों की भांति सेल्स से बनी होती है। रेडियो एक्टिव रेडिएशन इन सेल्स को डैमेज कर देते हैं, अर्थात जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होते हैं इन सेल्स को डैमेज कर देते हैं। और इसके अलावा अर्थात अर्थ के ज़मीन में पाए उपजाऊ तत्वों के रूप में भी सोयल में मिले रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। अर्थात इसके अलावा पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी की ज़मीन में पाए गए उपजाऊ तत्वों के रूप में भी मृदा में मिले रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं, पदार्थ जो होता है, ये पौधों में पहुंच जाते हैं। अर्थात ये पौधों में पहुंच जाते हैं जो आनुवांशिक रूप से फ्रूट एंड लीफ एक्सेट्रा इत्यादि में, अर्थात जो आनुवांशिक रूप से फलों में और उसके पत्तियों में पहुंच जाते हैं, और जो कि ये क्या होते हैं ईटीसी में संचित हो जाते हैं, और मैन एंड एनिमल्स इन्हें अपने फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। अर्थात जो मनुष्य होते हैं और जानवर ये क्या करते हैं, इन्हें अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स पर इनका इफ़ेक्ट बढ़ने से कभी कभी प्लांट्स सूख कर मर जाते हैं। अर्थात जिससे क्या होते हैं, जानवर के साथ साथ जो पौधे होते हैं, पौधों पर भी इनका प्रभाव बढ़ने से कभी कभी पौधे जो होते हैं सूख कर मर जाते हैं। इसी प्रकार हम अगला टॉपिक देखेंगे, इफ़ेक्ट ऑन मटेरियल्स, अर्थात पदार्थों पे क्या रेडियो एक्टिव रेडिएशन का प्रभाव रहता है। तो देखिए रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है ये प्लांट्स एवं एनिमल्स को पोल्यूशन करते ही हैं, उनका इफ़ेक्ट निर्जीवित वस्तुओं एवं मटेरियल पर भी पड़ता है। अर्थात रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो होता है ये पौधों एवं जानवरों को भी प्रदूषित करते ही हैं, परंतु उनका प्रभाव जो है निर्जीव वस्तुओं एवं पदार्थों पर भी पड़ता है। तो देखिए एक्सप्लोजन प्लीज के आसपास की सॉइल में ये रेडिएशन अवशोषित हो जाते हैं, अर्थात जहाँ पे विस्फोट होता है, विस्फोट वाले स्थान पे, जैसे कि आपको पता है नागासाकी और हिरोशिमा के जैसे स्थानों पे आसपास की सॉइल अर्थात मृदा में ये जो होते हैं रेडिएशन अवशोषित हो जाते हैं। कंक्रीट एवं ईंटों में भी रेडियो एक्टिव मटेरियल की आंशिक मात्रा पाई जाती है, अर्थात कंक्रीट एवं ईंटों में भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो आंशिक मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा रेडिएशन केमिकल रिएक्शन को उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार नंबर चौथे पॉइंट को देखेंगे, इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, अर्थात पर्यावरण को रेडियो एक्टिव कैसे प्रदूषित करता है, क्या प्रभाव डालता है, इस टॉपिक को देखेंगे। तो देखिए परमाणु युद्ध तथा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से एनवायरनमेंट में चेंजिंग दृष्टिगोचर होता है, अर्थात परमाणु युद्ध द्वारा तथा रेडियो एक्टिव पोल्यूशन से पर्यावरण में चेंजिंग दृष्टिगोचर होता है। परमाणु युद्ध से उठने वाले जो धुएं होते हैं, धुएं में कुछ भागों में टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड हो जाता है, अर्थात परमाणु युद्ध से उठने वाले जो धुएं होते हैं में कुछ भागों में जो तापमान होता है जो 0 सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसका इफ़ेक्ट
डेंजरस होता है, अर्थात जिसका जो प्रभाव होता है डेंजरस होता है, अर्थात खतरनाक होता है। एटॉमिक एक्सप्लोजन से ओजोन लेयर का भी ह्रास होता है, अर्थात परमाणु एक्सप्लोजन से जो ओजोन का लेयर होता है का ह्रास होता है। तो इसी प्रकार से आज के इस टॉपिक में देखें हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा।